इसका रिजल्ट बताओ देख। तो प्रोजेक्ट को मैं जिनसे पूछ रहा हूँ 2 मिनट पूछूंगा, ज्यादा तो नहीं। CST क्या? सेल मतलब मिनिमल ऑक्सीटोसिन। हाँ हाँ। नहीं, उसमें रिजल्ट में कौन चार क्या क्या असेसमेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कॉज है और उसका मैनेजमेंट क्या है। मूवमेंट से रिलेशन नहीं है, हार्ट रेट से मीनिंग है। वेरिएबल डीएसिलरेशन, वेरिएबल डीएसिलरेशन कौन सी अगर एबनॉर्मलिटी है तो दिखेगा। कोल्ड प्रोलप्स नहीं, कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन और कोल्ड प्रोलप्स में क्या डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस क्या है? कोल्ड प्रोलप्स, प्रोलप्स का मतलब होता है वेजिनल कैनाल से बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं कोल्ड प्रोलैप्स। कंप्रेशन का मतलब है अपनी जगह पे लेकिन वो कंप्रेस हो गया, उसकी लोकेशन थोड़ी ठीक नहीं है यूट्रस के अंदर कहीं पर भी। अच्छा, उसमें कौन सा डीएसएलेशन बताया? वेरिएबल। उसमें क्या करेंगे हम लोग? पोजीशन चेंज करें। और दूसरा कौन सा बोला? अगर लेट डीएसएलेशन है तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है? लेट रटना नहीं है ना, लाइन वाइज आप याद कर रहे हो नहीं है, मतलब कुल मिला के प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, तो क्या करना चाहिए? 100% ऑक्सीजन देना चाहिए। और अगर अर्ली डीएसएलेशन है तो हेड कंप्रेस हो रहा है। अगर किसी पर्सन को टेकिकार्डिया है, अडल्ट पेशेंट है आपके सामने, उसकी हार्ट रेट स्टेबलाइज करनी है, तो हम क्या क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को छोड़ दो साइड में। हाँ, अच्छा, ऑक्सीजन चेक करेंगे, उससे हो जाएगी सही। हाँ, मतलब कॉज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कॉज का पता करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अब आपको बोल दिया एरिथमिया है, टेकिकार्डिया आपको ट्रीट करना, आप क्या क्या करो? ठीक है, और प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड सुनो, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड गिव कंफर्टेबल पोजीशंस एंड पोजीशन चेंज 3 आवर्ली। ये लिखते थे हम नर्सिंग मैनेजमेंट में। ये तीनों चीजें जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाली, सिर्फ एक ही चीज काम आती है, पेटेंट एयरवे, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो अगर आपने पढ़ा है कहीं पर नर्सिंग मैनेजमेंट में, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? पेटेंट एयरवे। इसमें नहीं कह रहा हूँ, वो एक काम आ सकता है, बाकी आपने एकेडमिक में पढ़ा कोई भी नर्सिंग मैनेजमेंट काम नहीं आएगा, सिर्फ एक ही काम आता है, कौन सा? पेटेंट एयरवे। एयरवे ओपन रखना जरूरी है, लेकिन अभी तो उसका बात चल नहीं रहा, अभी तो टेकिकार्डिया, तो उसके लिए आप क्या करोगे? क्या कौन कौन सी ड्रग दी जाती है जिससे टेकिकार्डिया हो सके? पहले ये बताओ। ऐसी कोई ड्रग आती है जो हार्ट रेट को कम करती है? अगर किसी को टेकी अर्दीमिया है तो कौन कौन सी ड्रग होती है जो टेकी अर्दीमिया को ठीक कर देती है? होती ब्रेडी अर्दीमिया, टेकी अर्दीमिया, कौन सी ड्रग ऐसी होती है जो ठीक कर देती है? टेकी अर्दीमिया में हम लोग एमिडारोन नहीं देते, लिग्नोकेन्स, एडिनोसिन देते हैं ना, ये कार्डियोवर्जन, डीफेब, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कैरोटिड साइनस मसाज। इससे ब्रेडिकार्डिया होता है, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। तो किसी को टेकिकार्डिया तो कैरोटिड साइनस का मसाज करने से क्या हो सकता है? हार्ट रेट कम हो सकता है। इससे क्यों होगी? कैरोटिड साइनस का मसाज करने से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, और वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो ब्रेडिकार्डिया होता है। अगर किसी पेशेंट के अपन लोग इनिमा लगाते हैं, अगर किसी पेशेंट के इनिमा लगाते हैं और वो पेशेंट अगर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, ऑलरेडी हमें पता नहीं था, हमने उसके रेक्टल ट्यूब इंसर्ट किया, तो बताइए उस पेशेंट में क्या हो सकता है? उसको इवन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कार्डियक मतलब उसको क्या, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, हो सकता है वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाए। एक पेशेंट है, उसको हम सक्शनिंग कर रहे हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब से या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से। सक्शनिंग कितने सेकंड के लिए करनी चाहिए? 10। अगर हमने लंबे समय तक विगरस सक्शनिंग किया, उससे भी पेशेंट को क्या हो सकता है? ब्रेडिकार्डिया, इवन कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, ज्यादा सक्शनिंग से भी, अगर बाई चांस पेशेंट का वेगस नर्व स्टिमुलेशन ज्यादा हो गया तो। ये बात दोनों पता है? एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, किसी भी पेशेंट को सक्शन करने से पहले कितने मिनट तक हाइपर ऑक्सीजनेटेड करते हैं? अच्छा, हाइपर ऑक्सीजनेटेड कितना परसेंट FiO2 से करते हैं? 20, 40, 60, 80, 100? पूरा 100%। हाइपर ऑक्सीजन का मतलब यही है कि तुम डिटेच करोगे, पेशेंट का सर्किट हटाओगे, एटी ट्यूब से सर्किट डिस्कनेक्ट करोगे, तो मरीज को हाइपोक्सिया, उसका रिजर्व वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम लोग उसको 100% ऑक्सीजन देते हैं। कम से कम हमें 3 मिनट तक हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना चाहिए। कितना मिनट तक करना चाहिए? कम से कम 3 मिनट तक हाइपर, ऐसा बुक्स में बोलते हैं। और अभी ये 9 सेट में क्वेश्चन था, किसी को याद है? 9 सेट का पेपर दिया तो याद है, तुम पेपर देके भी आ जाओ, तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं रहता। बेवकूफों, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत बड़ी। जब हम पेपर दिया करते थे, एक पेन और एक 2 पेज का खाली पेपर जेब में रखते थे, जब तक पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं मिल जाते, जैसे चलते चलते याद आता है, हमेशा एक बार में याद कभी नहीं आता, चलते चलते याद आता है। 100 में से 40 क्वेश्चन तुरंत याद आ जाएंगे, 10 अगले दिन आएंगे, 10-20 कहीं से यूट्यूब पे नजर आ जाएंगे, 70 तक आ जाएंगे, 30 फिर 1 घंटे में एक याद आता है। तुम खाना बना रहे हो, बनाते बनाते तुम्हें याद आएगा एक क्वेश्चन, तो तुरंत कॉपी पेन लेके वापस पेन डाल दो। ऐसे करना पड़ता है, तब कहीं जाके क्वेश्चन पूरे याद होते हैं, और वो क्वेश्चन ही आपकी जिंदगी बनाते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें वापस पूछी जाती है। अब तुम पेपर देके आ जाते हो, तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं याद, तो आंसर तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन करूं? तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं रहता। जो पेपर तुम देके आए वो क्वेश्चन अगर भूल रहे हो कि कौन से बुक में आया था, कहीं आया था कि नहीं आया, तो फिर तो हम पढ़ाई कर ही नहीं रहे, फिर तो बस देके आगे, चलो ठीक है, हो गया, चलो आप लोग को क्या करना, ये तो हो गया, खत्म हो गया, फिर क्या फायदा पढ़ने का? फिर तो गलत हो गई बात, फिर तो फीडबैक अच्छा नहीं है हमारा। तो प्लीज थोड़ा बहुत, जब कोई भी आप घर जाके शाम को भी कोई पेपर सॉल्व तो करते ही होंगे ना पेपर सॉल्व, तो अब आपने इतनी बार बार चिल्ला रहा हूं तो पेपर सॉल्व करना तो शुरू किया ही होगा। तो जब आप पेपर सॉल्व करते हो, तो जो जो क्वेश्चन गलत होते हैं, कम से कम वो तो याद होंगे आपको, वो तो याद होंगे कि नहीं होंगे? अगर वो याद नहीं हो रहे हैं, जो जो आपके गलत हो रहे हैं, सही होने वाले याद नहीं करने, करने भी नहीं है, क्योंकि वो सही है, क्या उखाड़ लोगे तुमसे? सही है वो, जो गलत हो रहे हैं वो याद है कि नहीं? अगर वो याद है तो हमारा नेक्स्ट पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा। जो गलत है वो हमें याद है कि नहीं है, कि कौन से क्वेश्चन में गलत हुआ, इसका राइट आंसर ये था और मैंने ये किया था इस टेस्ट सीरीज में। जिस जिसका जो क्वेश्चन गलत है वो याद रहना चाहिए,
उसी से सिलेक्शन होगा, सही है उसे नहीं होगा, क्योंकि सही है उसका आपका टेस्ट सीरीज देने से पहले सही था। टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं देनी है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता 30 आ रहे हैं कि 70 आ रहे हैं। जिसने टेस्ट सीरीज दी और वही पेपर अगर 10 दिन बाद वापस अगर आप दो तो आपके 100 में से 99 आने चाहिए, तब तो है सही। पहले चाहे 15 नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं अचीवमेंट या इंप्रूवमेंट, इसी को बोलते हैं। पहले जो गलत था अब भी गलत है, फिर तो हम पढ़ ही नहीं रहे, फिर तो बस खुश हो रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं, आपको कितना ही बता दो आपको याद रहता ही नहीं है, क्या करें बताओ। अच्छा नॉर्मल लेबर का मीनिंग क्या होता है बताओ, मेरा टॉपिक पे आ जाओ। अच्छा नॉर्मल लेबर का मीनिंग यूटोसिया। हाँ व्हाट आंसर, क्या बात बोली, मतलब दिल खुश हो गया, यूटोसिया। ऐसा सुन के मुझे डिस्टोसिया हो गया। कैसी बातें कर रहे हो, क्या होता है बताओ देखे। नॉर्मल लेबर का मीनिंग मैम आप बताओगे। आप हाँ चुप रहो। पहली बात तो ये है, डिलीवरी का मतलब ये कहीं नहीं है कि वेजाइनल बर्थ है, जरूरी नहीं है। लेबर का मतलब है वेजाइनल बर्थ है, तो लेबर का मीनिंग यही है। नॉर्मल का मतलब होता है वेजाइनल डिलीवरी होना चाहिए, पहली बात। और अगर किसी की 45 वीक में वेजाइनल डिलीवरी हो रही, क्या वो नॉर्मल लेबर है? क्या वो 36 वीक में हो रही, क्या वो नॉर्मल है? एट टर्म पे होना चाहिए, बेबी सिफेलिक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होना चाहिए, मिनिमल इंस्ट्रूमेंटल यूज होना चाहिए, बेबी और मदर दोनों को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के लेबर को कौन सा लेबर बोलते हैं? मतलब सब कुछ नॉर्मल, ना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ना ज्यादा आर्टिकल चाहिए, ना ज्यादा इंजेक्शन चाहिए, ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, ना एबनॉर्मलिटी है, ना पोजीशन में, ना प्रेजेंटेशन में, और ना टाइम में। लेबर के लिए 4P का होना जरूरी है। कितनी पी का होना जरूरी है? 4P। अगर 4P नहीं हो, 3P ऑप्शन में हो तो थोड़ा बहुत अलग, 4P होना जरूरी है। कितना? 4P। 4P का मतलब यहाँ पर क्या है? पैसेज, पावर, पैसेंजर। अगर पूछ ले कि लेबर में 3P का मीनिंग क्या है तो ये है साइकोलॉजिकल मेंटल थिकनेस, बाद में आती है, उसको आप छोड़ दो। 3P पूछ ले तो ये होनी जरूरी है, 4P पूछ ले तो मेंटल, मतलब मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए कि नहीं मैं वजन बर्थ होना चाहिए। लाइट भी आ गई, आवाज भी आ गई, आती है। ये सम्मान समारोह बीच में कैसा है? ये तो हो गया, अब तो हम करेंगे जून वाला, मई जून वाला। पहला है पैसेंजर। पैसेंजर ठीक होना चाहिए, ज्यादा बड़ा पैसेंजर भी दुखदाई होता है। ज्यादा बड़ा का मतलब मैक्रोसोमिया, बेबी खुद बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? बेबी का हेड बड़ा, मैक्रोसिपेली। ये दोनों पैसेंजर भी ठीक होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे लेबर इजी रहता है। दूसरा पैसेज, पैसेज का मतलब यहाँ पेल्विस है, पैसेंजर के अकॉर्डिंग पैसेज होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? पैसेंजर के अकॉर्डिंग। कौन सा पैसेज ठीक है? गायनेकोलॉजिकल पेल्विस होना चाहिए, पढ़ लिया ना हमने। मतलब पैसेज सुटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पैसेंजर। अगर बाई चांस पैसेंजर ठीक है लेकिन पैसेज सही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, एंड्रॉइड पेल्विस है या एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, तो हो सकता है पैसेंजर वहां से ना निकल पाए। तो पैसेज भी सही, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है, उसको बोलते हैं। अगर बैलेंस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? सीपीडी। अगर इस दोनों के बीच में बैलेंस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? सीपीडी। क्वेश्चन आता है सीपीडी में क्या वैजिनल डिलीवरी हो सकती है? नहीं हो सकती। सीपेलो, सीपेलो मतलब हेड, सीपेलो मतलब हेड, पेल्विस मतलब मदर का पेल्विस, सीपेलो मतलब फीटस का हेड, डिस्प्रोपोर्शन का मतलब है इम्बैलेंस, दोनों का बैलेंस नहीं है। अब बाई पैरेटल डायमीटर किसी का 11 सेंटीमीटर है और बाई स्टीयल स्पाइन डायमीटर 10 ही है, तो वहां से हेड कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो वैजिनल डिलीवरी नहीं होगी वैसे ही। तो सीपीडी, सीपीडी में वैजिनल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो पहला पैसेज ठीक होना चाहिए, पैसेंजर ठीक होना चाहिए, पावर, पावर को पुश नाम से भी जानते हैं। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए तो ही बियरिंग डाउन एफर्ट्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पावर, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए तो ही वेजाइनल बर्थ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीन चीजों के साथ में मेंटल का साइकोटिक फीचर्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मेंटल, मेंटल हेल्दी भी होनी चाहिए और इंटरेस्टेड भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं साइके। क्या बोलते हैं? साइके। ये 4P लेबर के लिए जरूरी, ये तो बेसिक बात है, सबको पता ही है। 3P का ज्यादातर पूछते हैं, तो 3P में आपको ये बातें याद रख सकते हैं। ठीक है चलो लिख लेते हैं नॉर्मल लेबर क्या है। सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं होता कि फोर्थ लेबर स्टेज पहले होगी, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगी और फिर फर्स्ट होगा, ऐसा नहीं है। पूरी, हाँ सिस्टमेटिक बोल सकते हैं, वेरी गुड राहुल। इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। राहुल ने सही बताया, इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच, ये हाँ, in the genital organs in an effort to expel the viable product of conception out of the womb, womb का मतलब यूट्रस, through the vagina into the outer world, इस दुनिया में आना, आके मुस्कुराना। ठीक है, 37 वीक से पहले हो जाए उसको प्रीटर्म लेबर बोलते हैं ना, ये तो पता ही है। बच्चा जब दुनिया में आता है ना नया नया, तो पहले 30-40 मिनट तक वो रोता है, नाचता है, कूदता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको? फिर वो 2 घंटे सो जाता है, जब घर वाले मिठाई बांट रहे होते हैं वो सो जाता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पीरियड ऑफ डिक्रीज रिएक्टिविटी। फिर 2-4 घंटे बाद वापस उठता है, उसको बोलते हैं सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। समझ में आ रही बात?
कभी जिंदगी में अभी नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन नहीं आएगी पेपर में, तुम कितना भी जमा के लिख लो। ये आती थी ओबीजी में, वहां जब तुम एकेडमिक पढ़ते थे ना, डिफाइन नॉर्मल लेबर, नंबर 2 नंबर का प्लस 3 नंबर का, राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ द लेबर, 5, फिर 8 नंबर का, राइट एंड डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए नॉर्मल लेबर विद अ फीमेल ऑफ 37 ईयर G3 P3 एंड फिर 2 नंबर का, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉर्मल लेबर, 2 + 3 + 8 + 2। ऐसा कभी नहीं होगा जिंदगी में अब आपके, क्या हो गया? आप सोच रहे नॉर्मल लेबर एग्जाम में आएगा, बेवकूफ है, वो नॉर्मल लेबर पूछेगा, वो अब नॉर्मल पूछेगा आपसे। नॉर्मल लेबर हो जाएगा तो फिर नर्सिंग ऑफिसर की क्या जरूरत है, दाई करवा देगी। तुम्हें 90,000 रुपए दे रहा है, नॉर्मल लेबर के लिए दे रहे हैं क्या? कभी नहीं पूछेंगे नॉर्मल लेबर, अब भी नहीं पूछेंगे। चलो आगे बढ़े, हो गया क्या? हो गया ना? डिलीवरी और लेबर में क्या डिफरेंस है? डिलीवरी का मतलब इस दुनिया में आना, चाहे कैसे भी आना। लेबर का मतलब है नेचुरली जो ठीक है वो सही है, दैट्स कॉल्ड लेबर। तो ठीक है, बस इतना ही है। एक्सप्रेशन ऑफ प्री वायबल लाइफ, इट इज प्री, मतलब टाइम से पहले कई बार तो हम उसको मिनी लेबर बोल सकते हैं बाय चांस। पार्ट्यूरेंट जो मदर लेबर में होती है उसको क्या बोलते हैं? पार्ट्यूरेंट्स, ठीक है। पार्ट्यूरेशंस, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, एक प्रोसेस जिसमें बर्थ दिया जा रहा है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो ऐसे छोटे छोटे वर्ड होते हैं, जैसे आपने नाम सुना एबॉर्शन, नाम सुना एबॉर्शन? एबॉर्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें 22 वीक से पहले फीटस एक क्या होता है, एक्सपायर आउट हो जाता है। जो पार्ट एक्सपायर आउट होता है उसको क्या बोलते हैं? एबॉर्टस। क्या बोलते हैं? तो एबॉर्शन एक प्रोसेस है, एबॉर्टस जो बाहर आता है, इसमें भी वही है। डिलीवरी का मतलब ये होता है, चाहे सिजेरियन सेक्शन से क्यों ना, बेबी इस दुनिया में आ रहा है, और डिलीवरी और लेबर का मतलब वेजिनल बर्थ। ये बेसिक बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम में नहीं आएगी, पहले कह रहा हूँ। यार जरूरी है थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना, थोड़ा बहुत। लेबर में से अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन फास्ट लेबर पेन एंड ट्रू लेबर पेन, वो आ सकता है। और आ सकता नहीं आएगा, अगर आया तो लेबर की डेफिनेशन में से कोई क्वेश्चन हमें पता चल जाता है जब हम पढ़ाई करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। कोई बात नहीं, लिख लो, थोड़ा थोड़ा याद तो रहना चाहिए। तुम लोग भी जब टीचर बनोगे ना, तुमसे स्टूडेंट पूछेंगे कि पार्टीशन क्या होता है, आप बोलते बीच में दीवार कर देना, वो कुछ और पूछेंगे, फिर दीवार ऐसे थोड़ा सही रहता है। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। मैं जब नर्सिंग कर रहा था एक बार कम्युनिटी का वाइवा लेने के लिए, क्या हुआ रे? किसमें वो? अरे नहीं ले आएंगे स्कॉर्पियो, बेवकूफ। ऐसे क्या होगा, गाड़ी के जाने से हम मर जाएंगे क्या? हमारे जब जब हम इस दुनिया में आए तो हमारे पास गाड़ी थोड़ी थी, अभी तक नहीं थी। अब तो थोड़ा बेचारी का एक एनिवर्सरी हुआ है क्रेटा का, तो नहीं ले आएंगे। देखो, दो चीजों में हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज को आप जिंदगी में कभी खुद अचीव नहीं कर सकते ना, उस चीज के जानने का गम करना चाहिए। तो इस दुनिया में मदर और फादर के अलावा सब कुछ आप बाद में अचीव कर सकते हो, सब कुछ। माँ बाप आपको भाई गॉड गिफ्टेड मिलते हैं, तो बाकी कोई भी चीज जाए, जा, गाड़ी, ये अपने मन की पढ़ाई मत निकालो। ये मैं कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं होगा अभी। हाँ, नहीं गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है वो पीछे से? नो कमेंट्स, मेरी तरफ से कोई कमेंट्स नहीं आ रहा फिलहाल। क्या कर रहे हो? नॉलेज की बात यही है कि तुम नॉलेज, कॉलेज की तो मैंने बताई नहीं। मैं तो यही कहता हूँ तुम किसी की जरूरत नहीं ख्वाहिश बनो, बात खत्म हो जाती है बस। मैं इस चीज में यकीन करता हूँ, बस चाहे कुछ भी हो। आगे बढ़े, हो गया क्या? कॉलेज टाइम चला गया अब, आपका भी गया अब तो। आगे बढ़े क्या? फिर क्या है, बढ़ो आगे। लिख लिया, नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट फिनिश। अब आता है नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर का मीनिंग यही है, ईयूटोसिस, जिसके आगे ईयू लग जाए ना, वो सब चीज नॉर्मल है। ईयू ग्लाइसीमिया, ईयू पनिया, ईयू ही। कैसे बात करता था, मेरे को कॉल क्यों किया? ईयू ही, मतलब नॉर्मली। ईयू मतलब इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम, ईयू मतलब नॉर्मल। तो ईयू टोसिया, टोसिया मतलब लेबर, ईयू मतलब नॉर्मल। और जिसके आगे दिस लग जाए एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ईयू टोसिया स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भयंकर इंजेक्शन देके तुम लेबर इंड्यूस करवा रहे हो। पहली बात स्पॉन्टेनियस अपने आप। लेबर पेन क्यों होता है? लेबर पेन क्यों होता है? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है इसलिए। तो कॉन्ट्रैक्शन 37वीं के बाद ही क्यों होता है? पहले कॉन्ट्रैक्शन कहाँ गए थे भाई? कॉज ऑफ लेबर पेन, ऐसा क्या होता है? जब मर्जी होगी तब दर्द हो गया। नॉर्मल लेबर की बात बता रहा हूँ, ऐसे एबॉर्शन होता है 20 में। नॉर्मल लेबर पेन 37वीं के बाद ही क्यों होता है? अच्छा बेबी मैच्योर, तो क्या होगा बेबी की बॉडी में? तो भाई ये नया कॉन्सेप्ट ला रहा है, मस्त सुनो।
आपने कभी आज तक सुना कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में पोस्ट मैच्योरिटी? कभी सुना? मल्टीपल प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन प्री मैच्योरिटी है। अगर कोई मल्टीपल प्रेगनेंट फीमेल है वो कभी भी 37 वीक तक भी नहीं पहुंचेगी, उससे पहले ही लेबर हो जाएगा। एक तो लेबर का कॉज हो गया ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस, 45% कॉज तो ये है ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस। मतलब जो ही बेबी बड़ा होता है, मैच्योर होता है, या एक ही टाइम में बेबी के मैच्योर अगर 2 फीटस है तो यूट्रस ज्यादा स्ट्रेच होगा, तो 37 वीक से पहले ही यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट में मैसेज चला जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, और बोलते हैं जिसको ट्यूबुलोस्टिया बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ द यूट्रस। और अगर एक फीटस है तो ज्यादा यूट्रस ओवर स्ट्रेच भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? जब जो ही फीटस मैच्योर होता है, तो फीटस मैच्योर, कोई भी बंदा कैपेबल होने के बाद में अपनी दादागिरी बताए बिना रहता नहीं है। हमेशा आपके अंदर में वही ज्यादा काम करना पसंद करता है जिसको कुछ कम आता है आपसे, और जो जानता बहुत अच्छे से है वो लड़ाई करता ही करता है। यस और नो? वो ये नहीं बोल सकता कोई शाम को 8 बजे बोल दे बोल अब दिन है, वो नहीं बोल पाता। और कोई बोल देते हैं, उनकी मर्जी है कि बोल कब दिन है, हाँ दिन है सर, बिल्कुल दिन ये होता है ना। तो मैच्योर बेबी होते ही उसके अंदर स्ट्रेस आता है, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? पापा के पास। कहाँ जाना है? मतलब बाहर दुनिया में आना है भाई, दादा दादी पापा वेट कर रहे हैं सब, वहां जाना है मुझे। तो उसके हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं सीआरएच। क्या बोलते हैं? अच्छा, स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं? कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल के दादा का नाम है सीआरएच। कॉर्टिसोल के दादा का नाम है सीआरएच, क्योंकि पापा के पापा को क्या बोलते हैं? दादा। तो सीआरएच रिलीज होता है, सीआरएच स्टिमुलेट करता है एसीटीएच को, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एसीटीएच स्टिमुलेट करती है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, वहां से निकलता है कॉर्टिसोल। फीटस की बात बता रहा हूं, वो कॉर्टिसोल घूमता घूमता जाता है प्लेसेंटा में, वहां से रिलीज करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और एक बार यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया प्रोस्टाग्लैंडिन ने, फिर आ जाता है आपका ऑक्सीटोसिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन दोनों मिलकर मायोमेट्री में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। जो एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है उधर से आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम सेल के अंदर आता है, आपको पता है कैल्शियम क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन। कौन कितनी चीजें आ गई? 3, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, कैल्शियम। फिर याद करो स्केलेटल सिस्टम में जाओ, स्केलेटल सिस्टम में एक्टिन और मायोसिन होते हैं जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। 4 नंबर पे आ जाते हैं ये दोनों, तो ये चारों मिलके एक्टिवेशन ऑफ द मायोमेट्रियम करते हैं पूरा का पूरा। फिर मायोमेट्रियम में चारों मिलकर कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, और फिर भयंकर कॉन्ट्रैक्शन होता है धीरे धीरे सीक्वेंस के साथ में, फिर लेबर पेन स्टार्ट होता है। पहले लेबर बहुत कम दर्द होगा, फिर धीरे धीरे पेन की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन सब बढ़ता है। तीनों चीजें ऐसे होती है, स्टार्टिंग यही है सीक्वेंस। स्पॉन्टेनियस होगा विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। यू नो अबाउट वर्टेक्स प्रेजेंटेशंस? बेबी का एंटीरियर फ्रंटल और पोस्टीरियर फ्रंटल के बीच वाला हिस्सा वेजिनल कैनाल से बाहर आता है पहले, उसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, सैजिटल फ्यूचर का पोस्टीरियर पार्ट। पढ़ लिया ना हमने? ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होता है, फिक्स टाइम पीरियड है, ऐसा नहीं लेबर स्टार्ट आज हुआ परसों खत्म हो रहा है, इसको लेबर नहीं बोलते, इसको कुछ और ही बोलते। फिर विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन का मतलब होता है टाइम से ठीक रहता है, सिलेक्शन हो चाहे लेबर हो, ठीक है। नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ छोटा मोटा इंजेक्शन जरूरत पड़ सकता है, कम से कम इंस्ट्रूमेंट की नीड हो, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू मदर एंड बेबी। ये है क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? एक्सेप्ट में। अगर बाई चांस आया तो एक्सेप्ट में आ सकता है। द क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट। किस में आ सकता है ऐसा है तो? आरआरबी इन, ईएसआईसी इन, ये जो कौन सा होने वाला डीएसएसबी इन, ये दूसरे वाले में एक्सेप्ट करके ऐसा कर सकते हैं। सीएच में सीधा आएगा यूटोसिया मींस नॉर्मल लेबर। लिखो लिखो जल्दी। हो गया? लिख लिया आपने? बोलो। आगे बढ़े। डिस्टोसिया का मतलब? डिस्टोसिया का मतलब ऐसी कोई भी डेविएशन आ जाए नॉर्मल लेबर में, कोई भी दिक्कत आ जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्टोसिया। कोई भी दिक्कत इन नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड डिस्टोसिया। है? तो आज कुछ क्या खा गया है? क्या हुआ आज? आज ऐसे यू बोल रही हम कैसे? कुछ गलत फहमी तो होगी नहीं? गलत फहमी तो नहीं होगी ना? आज भाई हवा में है, मैं ऊपर आसमान नीचे वाली बात है आज। ऐसा क्यों राहुल? है? ठीक है ना सब? सिमरन ठीक है? क्या हुआ? Dystocia, any deviation from the definition of labor. हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? फ्री लेबर। हाँ, अरे क्या बहुत जल्दी कहाँ है? बेवकूफ, प्रोलॉन्ग लेबर हो जाएगा। हाँ। क्या ये मैं बहुत जल्दी लिखा रहा हूँ? मैं इतना धीरे चल रहा हूँ, मुझे खुद ऐसा लग रहा है। छोड़ो। अब आता है
प्री लेबर, लेबर से पहले की कुछ स्टेज को क्या बोलते हैं? प्री लेबर। कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ये। लाइटनिंग क्या होता है? हल्कापन। हल्कापन का मतलब क्या होता है? वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। लेबर से कुछ वीक पहले एंगेजमेंट होता है, हाँ या ना? एंगेजमेंट का मतलब क्या? फीटस हेड पेल्विस का स्किन स्पाइन को क्रॉस कर गया है, तो जो ही स्किन स्पाइन को क्रॉस करता है फीटस का लोअर पार्ट, तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर नीचे, तो सांस में दिक्कत बढ़ेगी, कम होगी, उसको फीमेल को हल्का फील हो, सांस अच्छे से आएगा उसको, दैट्स कॉल्ड लाइटनिंग। कि लेबर से कुछ टाइम पहले एंगेजमेंट की वजह से फीमेल को हल्का फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रिजॉल्व हो जाती है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग या ड्रॉपिंग या वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। तीनों का मीनिंग एक ही है, लाइटनिंग बोलते हैं, ड्रॉपिंग भी बोलते हैं, और वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी भी बोलते हैं इसको, है ना? ये थोड़ा याद रखना है, बिकॉज ऑफ एंगेजमेंट। नेस्टिंग क्या होता है? लिख लो इस, मतलब ये पहले नोट्स लिखते हो, ये साइड में लिखना। व्हाट इज नेस्टिंग? एक होता है नेस्टिंग, एक होता है नादिर, दोनों एक है अलग अलग? नादिर कुछ और है, नेस्टिंग कुछ और है, नाम एक जैसे है। आपको एन नाम सुन के फ्लेवर समझे क्या? क्या है? जब हम किसी पेशेंट को कोई ऐसी ड्रग देते हैं जो इम्यूनो सप्रेस करती है, या पेशेंट में अपने आप भी कभी डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, तो डब्ल्यूबीसी कम होने को नादिर बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी कम होने की स्टेज को क्या बोलते हैं? नादिर। मतलब ल्यूकोसाइटोपेनिया की स्टेज को नादिर नाम से भी जानते हैं, कि पेशेंट की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, तो नादिर क्या है? स्टेट ऑफ ल्यूकोसाइटोपेनिया इज कॉल्ड नादिर, चाहे वो हाइड्रोजेनिक हो, चाहे वो डिजीज कंडीशन की वजह से हो। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजेनिक? ड्यू टू एनी प्रोसीजर यानी ड्रग, हो सकता है क्या ऐसा? होता है, हम एंटी कैंसर ड्रग देते हैं तो बोन मैरो डिप्रेस करती है, और बोन मैरो डिप्रेशन होगा तो डब्ल्यूबीसी कम होगा, ठीक है। नेस्टिंग का मतलब ये होता है, लेबर से 12 से 24 घंटे पहले फीमेल की एनर्जी लॉस हो जाती है, द burst of the energy 12 to 24 hour before labor is called nesting. Burst of energy 12 to 24 hour before labor is called nesting. BURST, burst of energy 12 to 24 hour before labor is called nesting. वापस बोलूं? लिख लिया ना? अरे कुछ नहीं, लेबर से एक दिन पहले या आधा दिन पहले फीमेल ऐसे दुखी दुखी सी महसूस करती है, एनर्जी कम रहती है, उसको नेस्टिंग, स्टेज का नाम है बस। वेलकम साइन, इन दोनों में से पहले एंगेजमेंट नहीं हो रहा, दूसरे में एंगेजमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब उसको वेलकम साइन बोलते हैं। इसी वजह से देखो पहले डायफ्राम ऊपर था, अब डायफ्राम धीरे धीरे नीचे आएगा, तो लंग्स अच्छे से एक्सपेंड होंगे, लंग्स अच्छे से एक्सपेंड होंगे, तो अच्छे से टोटल लंग वॉल्यूम बढ़ेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, सांस अच्छे से आएगा, तो इसको बोलते हैं वेलकम साइन। इज रूल आउट सीपीएलओ। पहले एक बात और देखो, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत घुमा फिरा के पूछता है। एंगेजमेंट हो गया इसका मतलब सीपीडी आया नहीं है, इसका मतलब ये है कि सीपीडी नहीं है भाई। एंगेजमेंट हो गया इसका मतलब पेल्विस के अंदर फीटल हेड आ गया है, इसका मतलब सीपीडी नहीं है। सीपीडी का मतलब है वैजिनल डिलीवरी नहीं होगी, और एंगेजमेंट का मतलब वैजिनल डिलीवरी हो जाएगी, तो एंगेजमेंट और सीपीडी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो इसका मतलब यही है, एंगेजमेंट हो गया इसका मतलब ये है कि उसको सीपीडी नहीं है। ये तो अच्छी बात होगी, याद होगी आपको, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कभी। पहले बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं, लेबर के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं लेबर से पहले प्रिपरेशन। सही है कि नहीं है? अरे जरूरी है कि नहीं? तो फिर ऐसे क्या है? हाँ बोलो ना, आगे बढ़े, फोटो नहीं बनाना। आगे बढ़े, अब तो हो गया। डन, आगे बढ़ सकते हैं। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेशन। अब एंगेजमेंट है तो थोड़ा सा बता देता हूँ, एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेशन। किसी को याद नहीं है भाई, किसी को याद नहीं। ये पेल्विस है, सीधा मान लो ये पेल्विस है, ऐसे मान लो। ये पेल्विस के इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलते थे? स्टील स्पाइन। फीटस का हेड पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ऐसे नीचे आएगा, इसको बोलते हैं स्टील स्पाइन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेशन जीरो। क्या बोलते हैं? इससे ऊपर जितना सेंटीमीटर ऊपर होता है ऐसे। माइनस का मतलब अभी दूर है, अभी ट्रेन रेलवे स्टेशन पे पहुंची नहीं है, माइनस है। और अभी प्लस, प्लस वन का मतलब 1 सेंटीमीटर बिलो स्टील स्पाइन, प्लस टू 2 सेंटीमीटर, प्लस थ्री 3 सेंटीमीटर, प्लस थ्री और प्लस फोर में क्या हो जाती है? क्राउनिंग। क्या हो जाती है? क्राउनिंग कब होती है? प्लस थ्री प्लस फोर पे। क्राउनिंग का मतलब क्या होता है? फीटल हेड वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करता है, उसको क्राउनिंग बोलते हैं। फीटल हेड वल्वल आउटलेट, मतलब हमें हेड दिखना शुरू हो जाता है फीटस का, उसको क्राउनिंग बोलते हैं। फीटस हेड वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करता है, उसको क्राउनिंग बोलते हैं। उसी टाइम क्या करते हैं, अगर हेड और एक छोटा है तो क्या करते हैं? एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी कब की जाती है? एट द टाइम ऑफ क्राउनिंग, एट द टाइम ऑफ, पहले से करके नहीं रखते हैं, एट द टाइम ऑफ क्राउनिंग। तो ये एंगेजमेंट के बारे में क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं चलो। डिस्टेंस ऑफ फीटल हेड विद स्टील स्पाइन, इसको बोलते हैं अपन लोग। कि फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तो तैरेगा कब? ऊपर रहेगा तब या नीचे जाएगा तब? जब ऊपर रहेगा फिट हो जाएगा, फिर क्या तरेगा? तो अगर क्वेश्चन आ जाए फीटल हेड फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब एंगेजमेंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है, अब इनलेट है।
डिपिंग हेड हेड इनलेट पे आ चुका है, हेड स्टिल फाइन, जीरो मींस एंगेजमेंट हो चुका है, अबव का मतलब माइनस, बिलो का मतलब बिलो, प्लस। आप बोलो ऐसा क्या लिखवा रहे हो, ऐसा इक्वेशन आता है, इस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हल्का लग रहा है बट ये इंपॉर्टेंट है। चुपचाप नोट्स लिखो, बात मत करो, ठीक रहेगा। हो गया, लिखा सबने? हो गया ना? अब आता है, एक होता है ट्रू लेबर पेन, एक होता है फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स का मतलब स्पूरियस, इतना तो पता ही है, स्पूरियस का मतलब फॉल्स होता है। अच्छा, ट्रू लेबर पेन के क्या क्या फीचर होते हैं, कोई बताना मेरे को? कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, फास्ट लेबर पेन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते क्या? क्या ऐसे हवा में सब बातें कर रहे हो क्या जी? पेन सबसाइड नहीं होगा, किससे? एनाल्जेसिक से पेन कम नहीं होगा, एनिमा से पेन कम नहीं होगा, सेडेटिव से पेन कम नहीं होगा। पेन की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन तीनों बढ़ेंगे। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की क्या तीन चीजें चेक करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन में तीन चीजें देखते हैं, क्या क्या? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, तीनों ही बढ़ेंगे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है सीक्वेंस के साथ, ऐसा नहीं होगा कि पहले बहुत तेज आ गया फिर कम हो जाए, ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस के साथ बढ़ेंगे। हम कैसे बढ़ेंगे हम बताएंगे। तो प्रोग्रेसिव, ये सारी चीजें तीनों की तीनों इंक्रीज होगी। सर्विक्स में डायलेटेशन होगा कि नहीं होगा? फास्ट लेबर पेन में सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होगा, तो सर्वाइकल डायलेटेशन भी प्रोग्रेसिव होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, तो सर्वाइकल डायलेटेशन होगा। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, तीनों चीजें याद रखना, ऐसे नाम उसमें आ जाता है, कुछ और जाएगा सीवियरिटी के यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की कौन सी चीज असेस करते हैं, एक्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, और चौथा ऑप्शन देते सीवियरिटी। सीवियरिटी नहीं होती कभी भी। पेन की क्या चेक करते हैं? पेन की सीवियरिटी चेक करते हैं, इंटेंसिटी? पेन की इंटेंसिटी चेक करते हैं। पेन की भी क्या चेक करते हैं? इंटेंसिटी चेक करते हैं। सीवियरिटी नाम से हम बोलते हैं कि सीवियर पेन, एक्चुअली इंटेंस होता है वो, इंटेंसिटी चेक की जाती है पेन का। जो वॉन्ग बेकर स्केल हो, चाहे न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल हो, चाहे जो भी आप विजुअल एनालॉग स्केल हो, उसमें भी सारी की सारी में क्या आती है? इंटेंसिटी आती है। तो वैसे इसमें अच्छा एक कौन समझा सकता है मुझे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, और ड्यूरेशन क्या होता है? एक मिनट, आप बता रहे हो तो खड़े होकर बताओ, ऐसे मेरे को पता नहीं चलता भीड़ में। बता रहे हो, खड़े होकर बताओ। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना, कितनी बार हो रहा है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दो देखे, कितनी बार मतलब कॉन्ट्रैक्शन आया उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपके हिसाब से। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इंटेंसिटी को एमएम ऑफ एच जी में मापते हैं। इंटेंसिटी तीन प्रकार की, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो इसमें तो सिर्फ एक ही बात याद रखना, पावर। पावर किसमें मापते हैं हमेशा? एमएम ऑफ एच जी में मापेंगे। तो इस चीज को साइड में कर देते हैं, इसको किसमें मापते हैं? एमएम ऑफ एच जी में। पहले में थोड़ा कम पावर होगा, फिर भयंकर कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो लेबर कब होगा? 100 से 120 का पावर होगा तब लेबर होगा, उससे पहले नहीं होगा। पहले हल्का सा पेन होगा, हमने पढ़ा था याद करो, लेस देन 10 एमएम ऑफ एच जी का होता है तो हमें फील भी नहीं होता। फिर धीरे 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 इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है और लेबर के सेकंड स्टेज में जाके 100 से 120 हो जाता है, तब लेबर पेन सीवियर बेबी एक्सपेल आउट होता है। तो ये तो साइड में कर दो। ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी में आप बता दो कुछ चेंजेस, दोनों सेम क्या है, अलग क्या है? चलो एक क्वेश्चन डालता हूँ। एक अभी क्या टाइम हुआ है? 5:06 हुए, ठीक है। एक आप एक वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो या लेबर रूम में ड्यूटी कर रहे हो। 6:20 पे पहला कॉन्ट्रैक्शन आया, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन 6:40 पे आया, उससे नेक्स्ट 7 बजे कॉन्ट्रैक्शन आया, और जितनी बार भी कॉन्ट्रैक्शन आया वो 2 मिनट का था। तो मेरे को फ्रीक्वेंसी बताइए और ड्यूरेशन बताइए, इंटेंसिटी पता नहीं चलेगी क्योंकि इंटेंसिटी तो एमएम ऑफ एच में है। फ्रीक्वेंसी बताइए और ड्यूरेशन बताइए। क्या ड्यूरेशन कितना, कितने टाइम कॉन्ट्रैक्शन रहा वो ड्यूरेशन कहलाता है। कितने टाइम कॉन्ट्रैक्शन रहा, परसिस्ट कितने टाइम किया वो ड्यूरेशन है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? कितनी बार हुआ, 3 होगी फ्रीक्वेंसी। कितने टाइम आया, कितने मिनट हुआ, 20 20 मिनट से आ रहा है, कितने मिनट से आ रहा है? ऑप्शन ए 20 सबका गलत।
यही तो नॉट सेट करता है आपके साथ। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका 20 मिनट गलत हो जाएगा तो आंसर की नॉट सेट देगा नहीं, लास्ट तक तुम लोग बोलोगे ये तो मेरा सही है, ये तो मेरा सही है, ये तो मेरा सही है, और आपका क्वेश्चन गलत हो गया। कितने टाइम कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहा उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक के एंड होने से नेक्स्ट के स्टार्ट होने तक के टाइम को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो 6:20 पे आया था और कितने मिनट का था, तो कितने मिनट तक आया, 22 तक, नेक्स्ट कब आया, 40 पे, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 18 मिनट। एक के एंड होने से नेक्स्ट के स्टार्ट होने तक के टाइम को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और तुम 20-20 कर रहे हो, सबको 20 नजर आ रहा है। हाँ हाँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने टाइम कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहा, रिपीटेशन को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। तो इसमें तो कॉन्ट्रैक्शन था, तो ड्यूरेशन माइनस, टोटल में से ड्यूरेशन माइनस करने को फ्रीक्वेंसी आएगा आंसर। समझ में आई आपको ये बात, क्लियर हुआ क्या? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल में से ड्यूरेशन माइनस कर लेना, एक कॉन्ट्रैक्शन के टोटल पीरियड में से ड्यूरेशन को माइनस करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा। यस और नो? ठीक है। तो ट्रू लोबर पेन क्या है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशंस इंक्रीज प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे सीक्वेंस के साथ बढ़ेंगी। सो व्हाट इज सो, व्हाट इज सो, लेबर के फर्स्ट स्टेज में कुछ म्यूकस, थोड़ा बहुत ब्लड, थोड़ा बहुत सर्वाइकल, थोड़ा बहुत यूटेराइन, मिक्स ऑफ द सीक्रेशंस आर कम आउट फ्रॉम द यूटेराइन कैविटी थ्रू द वेजाइनल कैनाल इज कॉल्ड सो। लेबर के पहले स्टेज में कलरलेस जो भी सीक्रेशन आता है उसमें म्यूकस हो सकता है, ब्लड हो सकता है, उसको सो बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं याद रखना, म्यूकस, ब्लड, प्लग, वेजाइनल डिस्चार्ज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर इज कॉल्ड सो। सो क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखवाएंगे सो क्या होता है। व्हाट इज इफेसमेंट एंड व्हाट इज डायलेटेशन, एक एक पॉइंट काम का है। मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि आपको रटवाना एग्जाम में, क्योंकि नॉट सेट सीधा थ्योरी में से क्वेश्चन बनाता है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज इफेसमेंट, क्या इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलेटेशन दोनों सेम है? इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलेटेशन क्या है? लेबर जो आगे बढ़ता है सर्वाइकल डायलेटेशन बढ़ता है, सही है बात। लेबर जो आगे बढ़ता है इफेसमेंट भी बढ़ता है, लेकिन इफेसमेंट का मतलब होता है सर्विस का मर्ज हो जाना। तो इसका मीनिंग ये हुआ, सुन लो, जो लेबर आगे बढ़ता है सर्विस की लेंथ कम होती है, जो लेबर आगे बढ़ता है सर्विस की लेंथ कम होती है। नॉर्मल सर्विस 2.5 से 3 सेंटीमीटर की होती है, जो लेबर आगे बढ़ेगा सेकंड स्टेज पे सर्विस ओनली 0.25 सेंटीमीटर की जाती है। कितनी, तो कहां गई सर्विस, सर्विस कहां गई, देखो ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, जो लेबर पेन होगा सर्विकल डायलेटेशन होगा, जैसे ये सर्विक्स है आगे, ये यूट्रस है, जो सर्विकल डायलेटेशन होगा ऐसे, जो सर्विक्स ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर मतलब यूट्रस के कौन से सेगमेंट की तरफ, लोअर सेगमेंट की तरफ, यूट्रस सर्विक्स का यूट्रस के लोअर सेगमेंट में मर्ज हो जाना इफेसमेंट कहलाता है। तो सर्विस कहां जाएगी, जो डायलेटेशन होगा, तो जो डायलेटेशन होगा सर्विस कहां जाएगी, पीछे जाएगी, तो पीछे जाएगी तब क्या हो जाएगा, अब एंड लेबर के सेकंड स्टेज में ऐसे रहेगा यूट्रस, तो सर्विस कहां चलेगी, ये यहां थी ना, वो यहां चलेगी, तभी तो ओपन हुई। तो सर्विक्स का यूट्रस के लोअर सेगमेंट में मर्ज हो जाना इफेसमेंट कहलाता है। समझ में आया? इफेसमेंट को किसमें मापते हैं, परसेंटेज में। डायलेटेशन को किसमें मापते हैं, ये हम पढ़ेंगे, एक स्केल है जिसका नाम है बाइसॉप स्कोर या बिशॉप स्कोर, पूरा वहां समझाएंगे आपको। लेबर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सी स्टेज, बाइसॉप या बिशॉप, कुछ बिशॉप बोलते हैं, कुछ बाइसॉप, बिशॉप बोल दो भाई। लेबर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ इसके लिए कौन सी स्कोर, बाइसॉप स्कोर, बाइसॉप स्केल या बाइसॉप स्कोर यूज किया जाता है। मतलब मदर लेबर के लिए रेडी है नहीं है, क्या है स्केल का मकसद, लेबर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, मदर मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर, मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर की स्केल का नाम बताओ, तो आप बोलोगे बिशॉप स्केल। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए लेबर प्रोग्रेशन की स्केल का नाम बताओ, पार्टोग्राफ। लेबर स्टार्ट हो चुका है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसको पार्टोग्राफ बोलते हैं। लेबर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसकी स्केल का नाम क्या है, बिशॉप स्कोर। तो पहले बिशॉप करते हैं कि पहले पार्टोग्राफ करते हैं, पहले बिशॉप। बिशॉप यस है तो पार्टोग्राफ होगा ना, लेबर स्टार्ट हुआ तो पार्टोग्राफ होगा ना। तो बिशॉप का मतलब है मदर लेबर के लिए रेडी है, उसको बोलते हैं बिशॉप। अब स्टार्ट हो चुका है तो प्रोग्रेशन कैसा है, वीक है नहीं है, ठीक है, डायलेटेशन है नहीं है, उसको बोलते हैं पार्टोग्राफ्स, ठीक है। डिसेंट का मतलब क्या होता है, जब आप लेबर के कार्डिनल मूवमेंट पढ़ोगे, लेबर के कार्डिनल मूवमेंट पढ़ते हैं ना, ई डी एफ आई सी ई आर ऐसे करके, उसमें एकमात्र ऐसा लेबर का मूवमेंट है जो कंटिन्यू चलता है, उसको बोलते हैं डिसेंट। लेबर के बहुत सारे मूवमेंट है 9-10, उनमें से एकमात्र डिसेंट का मतलब है धीरे धीरे नीचे की तरफ आना, फीटस के पार्ट का धीरे धीरे नीचे की तरफ आना डिसेंट कहलाता है। तो लेबर की कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस का नाम डिसेंट। तो धीरे धीरे फीटस पार्ट भी नीचे, अब पूरा कलेक्ट करके एक डेफिनेशन बनेगी। अब और क्या बच गया, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फोर वाटर्स, एक होता है हिंड वाटर, एक होता है फोर वाटर, ये तो बताइए, फोर मतलब आगे, हिंड मतलब पीछे। ये यूट्रस है, ये फीटस है। कई बार क्या होता है इसके आगे एक मेम्ब्रेन पूरा फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, तो कई बार हम आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं एमनियोट से, जो इसको तोड़ते हैं अचानक से गस ऑफ द वाटर होता है, वो फोर वाटर रैप्चर होता है। ये तो आपने कभी लेबर असिस्ट कराया तो देखा होगा। और कुछ कुछ इसके बाद में यहाँ पर वाटर कलेक्शन रहता है, उसको बोलते हैं हाइंड वाटर, क्या बोलते हैं। तो जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो फोर वाटर बनेगा, फोर वाटर का बैग बनेगा। ये सारे ट्रू लेबर पेन के साइन है। अब क्या क्या बचा, एनिमा से, सेडेटिव से और एनाल्जेसिक भी साथ में लिख देना, उससे पेन रिलीव नहीं होता है। अब कुल मिला के ये बात, ये इतनी बात सबको मैं समझाऊंगा आगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि क्या है। तो अब क्या डेफिनेशन बनी, क्या कॉन्ट्रैक्शन, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी सब प्रोग्रेसिवली बढ़ते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई, तीनों आराम से सुन लो, बाद में लिख लेना। यूट्रस की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन तीनों प्रोग्रेसिव इंक्रीज हो रहे हैं।
वेजेंडर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, म्यूकस और ब्लड फ्लग है जिसके अंदर, सर्विक्स डायलेट हो रही है और मर्ज हो रही है, तभी होगी जब ट्रू लेबर पेन होगा, अदरवाइज नहीं होगी। डिसेंट, फीटस भी नीचे आ रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है, हॉल वाटर का बैग बन रहा है, और सबसे लास्ट में इनिमा सेडेटिव एनाल्जेसिक से पेन रिलीव नहीं हो रहा है। इस सब को बोलते हैं ट्रू लेबर पेन। तो फास्ट लेबर पेन कैसे आएगा? इसमें से कोई एक ऑप्शन दूसरा डाल देगा कि एनिमा से पेन रिलीव हो गया, सेडेशन से पेन रिलीव हो गया, एनाल्जेसिक से पेन रिलीव हो गया, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर नहीं है, तो कुल मिला के इनमें से कुछ भी अबनॉर्मलिटी होगी, वो कौन सा पेन होगा? फॉल्स लेबर पेन होगा। लिख लिया सबने? आगे बढ़ेंगे। तुम इतना धीरे क्यों लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना धीरे लिखोगे फिर कैसे चलेगा? चलो, सो क्या होता है, चलो दो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देते हैं विद द ऑनसेट ऑफ लेबर। आप सोचो ना, जो मैंने सो बोला ना, मेरी बात सुनने की बजाय सब सो। जो चीज नर्सिंग में इंपॉर्टेंट है ना, मैं बिना बोले रह ही नहीं सकता, चाहे मेरे सब्जेक्ट की हो या नहीं हो, इसीलिए ये मत घबराना। इंपॉर्टेंट चीज एक सब्जेक्ट में 5 बार आएगी। अब ये पेशमेंट है ना, ये 10 बार आएगा जब तक ओबीसी खत्म होगी। सिर्फ कहते नहीं कि सर्विस मर्ज होगी, लेकिन ये 10 बार आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी बुक्स में से पढ़ा है, जो चीज बार बार एग्जाम में आ रही है, वो बार बार मेरे माइंड में सेव हो रही है, फोल्डर बन चुके हैं, मैं चाह कर भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए आप कभी मत घबराओ कि एक बार बोला है वापस बोलेगा नहीं, अगर नहीं बोला तो समझ जाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाई चांस कभी नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं, और जो इंपॉर्टेंट है वो बोले बिना रहेंगे नहीं, वो आएगी मींस आएगी, इसका मतलब बोला ही जाएगा, तो इसलिए घबराना नहीं है। अब सो बोलते लिख रहे थे, मैंने कहा रुक जाओ, तुम बस क्राइटेरिया पढ़ लो, बाकी अपने आप ये लो सो, क्या है लिख लो, अब आराम से लिख लो। सो है ना, लिखो अब। विद द ऑनसेट ऑफ लेबर देयर इज प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब आई थिंक बहुत ज्यादा है ना, प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। इंग्लिश मुझे कम आती है इसलिए कह रहा हूँ। सर्वाइकल सीक्रेशंस एंड एक्सपल्सन ऑफ द म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद ब्लड इज कॉल्ड सो। इस बार गुब्बारे फूटे तो नहीं रहे? इस बार कोई ज्यादा पैसे दे के लाए क्या? आगे बढ़े, अब लो, ये भी डाउट था, पढ़ लो भाई, तो सब चीज मिलेगी। दिस इज ऑलमोस्ट ए सर्टेन साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। अब इमेज देख लो, फॉल वाटर कौन सा है, हिल वाटर कौन सा है, बस लिख लो पहले। और ऐसे मत सोचना बॉयज के हम एम्स में सेलेक्ट हो जाएंगे तो लेबर सीख जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा लाइफ में। लेबर सीखना है तो छोटी मोटी पीएससी सीएससी पे जाके सीख सकते हो। हाँ सीएचओ, हाँ सीएचओ तो प्योर काम ही लेबर का ही है, वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ एएनएम और आंगनवाड़ी और वो सब क्या बोलते हैं, आशा वगैरह, सब आपको लेबर दाई सब सिखा देंगे। उनका सीएचओ का मेन काम ही वही है, तुम सब सेंटर पे बैठे रहोगे, खाना खाते रहना और लेबर टीटी की वैक्सीन लगाते रहना और वैक्सीनेशन करते रहना, दिन भर बातें करते रहना एएनएम से और आंगनवाड़ी से। सारी फीमेल होगी और एक मेल होगा, सीएचओ अगर आप मेल हो तो आप एक ही मेल रहेंगे, फिर आपको वहां लगेगा मैं कहाँ फंस गया। हाँ सच में, और बाई चांस आप फीमेल सीएचओ फिर तो मौज ही मौज है, क्योंकि बाकी वाली सब फीमेल है, फिर बातें करेंगे, हाँ भाई जी कैसे आप, मैं ठीक हूँ, आप कैसे, ठीक, फिर तो सब सही है। और बाई चांस आप मेल हो और सीएचओ, क्योंकि एएनएम कौन होती है? फीमेल। दाई कौन होती है? फीमेल। आशा कौन होती है? फीमेल। आंगनवाड़ी वर्कर कौन होती है? सीएचओ का इंचार्ज, सब सेंटर का इंचार्ज कौन है? सीएचओ। आप अगर बाई चांस मेल हो तो 80-20 नहीं, 99.1 है। अब ये तो समझ आ गया वैसे आपको, क्या समझा इसके बारे में? ये तो नहीं लिखे हो ना कुछ? फॉल्स पेन, फॉल्स लेबर पेन का मतलब क्या हुआ? स्पूरियस। प्राइमरी ग्रेविडा को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको छोटा सा भी दर्द होता है, मम्मी को बोलती मम्मी में दर्द हो रहा है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता रियल में पेन कब होगा, सच में नहीं पता होता। तो प्राइमरी ग्रेविडा में फॉल्स पेन ज्यादा होता है, तो वो ये फाइंड आउट नहीं कर पाती कि ये लेबर का पेन है, या ऐसे थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ी जाती है, वैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में मूवमेंट ज्यादा होता है, तो वो एक्जैक्टली नहीं पता कर पाती कि ये सच में लेबर पेन है या नहीं है। तो प्राइमरी ग्रेविडा में थोड़ा चांस ज्यादा होता है, उसको इतना एक्सपीरियंस रहता नहीं, तो 1-2 वीक पहले थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे एबनॉर्मलिटी फील होना शुरू हो जाता है। हाँ, अब फास्ट लेबर पेन की क्राइटेरिया लिखवाना जरूरी है कि नहीं है, पर बता दो।
जो ट्रू लेबर पेन में इसके अलावा जो भी है वो फॉल्स लेबर पेन है। पहले कह रहा हूँ, याद रखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर लिखा हुआ आ जाए, समझ जाना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के आगे इरेगुलर लिखा हुआ आ जाए, क्या है? फॉल्स है। पेन रिलीव हो जाए तो क्या है? चाहे वॉकिंग से, चाहे सेडेशन से, चाहे इनिमा से, किसी से भी। और क्या था? वही सो नहीं हो, फॉर वाटर नहीं हो, डिसेंड नहीं हो, रिप्लेसमेंट नहीं हो, डायलेटेशन नहीं हो, ये 5-6 बातें अगर नहीं हो तो समझ जाना वो फॉल्स लेबर पेन है। अब आता है स्टेजेस ऑफ लेबर। चलो स्टेज पढ़े, कितनी स्टेज होती है? 4, वेरी गुड। अच्छा, पहली स्टेज में क्या होता है? सर्वाइकल डायलेट होती है भाई। तो पहली स्टेज का दूसरा नाम सर्वाइकल स्टेज। पहली स्टेज का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि सबको चेंज किस में आता है? सर्विक्स में, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज। हो गया क्या? आगे बढ़े कि नहीं? बोलो। नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं हो जाएगा। लिखो फर्स्ट स्टेज, स्पेलिंग सही है। फर्स्ट स्टेज का दूसरा नाम क्या है? मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेटेशन कितना सेंटीमीटर होता है? मैक्सिमम कितना होता है? वेरी गुड। दूसरी स्टेज का नाम? सेकंड स्टेज। पहली स्टेज की डेफिनेशन क्या है? ऑग्यूमेंशन ऑफ द लेबर टू द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। लेबर स्टार्ट होने से लेके फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड डेफिनेशन क्या है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस। थर्ड स्टेज का मीनिंग? लेबर की सबसे क्रूशियल स्टेज कौन सी है? कौन सी स्टेज में मदर डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? थर्ड इज वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ द लेबर। पीपीएच कौन सी स्टेज में होता है ज्यादा? क्या लिखूं? एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। फिर क्या बचा? उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग स्टेज। ऑब्जर्व 1 से 4 घंटा तक है ना, तो चौथी स्टेज को तो चलो ऑब्जर्वेशन स्टेज बोल देते हैं। इतना लिखो, देखें जगह छोड़ना एक के नीचे से, अलग अलग लिखना ऐसे। मैं यहाँ कुछ और लिखूंगा, अभी एक के नीचे बहुत सारी चीजें लिखूंगा, सेकंड के नीचे भी थोड़ा बहुत, थर्ड में ज्यादा कुछ नहीं, फर्स्ट के नीचे ज्यादा चीजें लिखूंगा। थोड़ी जगह छोड़ देना, सेकंड थर्ड में कम कम छोड़ दो, फर्स्ट के नीचे पूरा पेज नीचे छोड़ दो ना खुला, क्या दिक्कत है? क्या है? क्या हुआ है? ये गुब्बारा दोबारा नहीं फूलेगा, एक बार ही फूलता है। लिख लो भी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, फिर वहां गुब्बारा फुलाते रहना। हाँ, कुछ फायदा नहीं होगा गुब्बारे से। जब तक नहीं फूलता तब तक ये अच्छा लगता है, फूल जाए उसके बाद अच्छा नहीं लगता। लिखो जल्दी। सही है, सही स्टाइल। चलो आगे बढ़ो। ओके डन, हो गया? लिख लिया ना? हेलो मैम, झूठ बोल रही, सच बता। ओह माय गॉड, मैं आगे आ जाता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो क्या कराऊँ? सब लिखो, लिखो लिखो। गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? देखो हंसने देना क्या, तो दुनिया हंसने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? कितने लोग, जितने लोग ज्यादा हंसते हैं इसका मतलब हम उनसे ऊपर है, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी माइंड नहीं करना ना, यहाँ से बाई चांस ईश्वरीय राय निकले तो कितने लोग हंसेंगे, ऐसे करते हुए हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अगर यहाँ से शाहरुख खान निकलेंगे लोग हंसेंगे ना, इसलिए लोग हंसते हैं। कुछ भी जाए किसके ध्यान रखेंगे हम? तुम चाहे कुछ भी करो, बोल आई डोंट केयर, बोल बस, कुछ नहीं है। इससे घबरा रही है बेवकूफ, तो लोग हंस रहे हैं इसका मतलब। हाँ, लिख लिया था ना? तो बहुत, ये अपने में बहुत नाराज हो जाती है। चलो फर्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़े क्या? ओके, मिटा दूं? अब सुनना राहुल, मैं ऐसा मुर्गा बनाऊंगा कुकरू कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है? मैं ऐसा, फर्स्ट फेज में 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? सुन लो, कितने फेज? अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, फेज आगे पढ़ेंगे बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए पढ़ेंगे आगे, ये सिर्फ समरी है। पहला होता है लेटेंट फेज। कौन सा फेज? इसको याद रखना होता है LAT से। कैसे याद रखना? लेटेंट फेज। फिर थोड़ा आगे चलने पे आता है एक्टिव फेज। कौन सा फेज? फिर आता है ट्रांजिशन फेज। ये ऑलमोस्ट सेकंड स्टेज जैसा होता है, लगभग लगभग सेकंड वाले लक्षण सारे आगे इसमें।
लेटेंट फेज। अब बाई चांस आपसे एग्जामिनर पूछ ले लेबर के फर्स्ट स्टेज में मेन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, क्या आंसर दोगे? अगर एक ही क्वेश्चन अलग अलग नहीं पूछे, लेबर के फर्स्ट स्टेज का फेज वाइज नहीं पूछे, फर्स्ट स्टेज का मेन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस। प्रेग्नेंट को हमेशा एक ही सलाह देनी है, फालतू जोर मत लगा, क्योंकि अभी कुदरत ने 10 घंटे बाकी लिख रखे हैं। फिर जोर लगाने से कोई लेबर नहीं होगा, एनर्जी जाएगी, फालतू नेस्टिंग में जाएगी, फालतू एनर्जी का लॉस होगा। एग्जाम वाले दिन जोर लगाना, पूरा 100% डेडिकेशन। अभी फालतू फुल पढ़ रहे एग्जाम वाले दिन पेपर देने नहीं गए, क्या फायदा? यस और नो? तो जिस दिन सेकंड स्टेज चल रही हो उस समय क्या करना? बियरिंग डाउन एफर्ट्स, जिसको बोलते हैं वल्सल्वा मैन्यूअर। कौन सा मैन्यूअर? वल्सल्वा मैन्यूअर। उस टाइम जोर लगाना, क्योंकि उस समय सारी चीजें पॉजिटिव है, और सर्वाइकल डायलेटेशन भी, आगे स्पेस भी है, यूट्रस में फुल कॉन्ट्रैक्शन भी है, तो तुम्हारे एक जोर से सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन अभी जोर लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट स्टेज का सीधा प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? सेव द एनर्जी, बस बचाओ। लेटेंट पेज में सर्वाइकल डायलेटेशन लगभग 0 से 3 सेंटीमीटर होते हैं, इसमें लगभग 4 से 7, इसमें 8 से 10। समझ आई बात? प्राइमरी ग्रेविडा में सर्वाइकल डायलेटेशन की स्पीड स्लो रहती है। कैसी रहती है? तो प्राइमरी ग्रेविडा में यहां पर रहेगी स्पीड 0.38 या 0.35, एक ही बात है, सेंटीमीटर पर आर। 3 घंटे तक पहुंचते पहुंचते इसको 6-7 घंटे लग जाएंगे। 3 सेंटीमीटर तक पहुंचते पहुंचते इसको कितने घंटे लग जाएंगे? 7 घंटे तक लग जाएंगे। और 0.35 सेंटीमीटर की स्पीड एक्टिव में जाते जाते हो जाएगी 1 सेंटीमीटर पर आर। ये दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं कि लेटेंट पेज में प्राइमरी ग्रेविडा में सर्वाइकल डायलेटेशन की स्पीड क्या रहती है? 0.38 या 0.35, मतलब 0.4 से कम ही रहती है। और ये एक्टिव पेज में कितनी हो जाती है? 1, उसमें भी 1 ही रहती है। अब मल्टी ग्रेविडा में यहां पर रहती है 1 सेंटीमीटर पर आर। कितनी? तो लगभग 3 तक जाने में 3.5 घंटे, थोड़ी स्टार्टिंग में कम रहती है, 0.8 रहती है पहले घंटे में, तो 4 घंटे लगते हैं। लेटेंट पेज मल्टी ग्रेविडा में कितने घंटे लगते हैं? 4, इसमें लगते हैं थोड़े ज्यादा। अब यहां पर हो जाती है 1.5 सेंटीमीटर पर आर, इन दोनों में सेम है। मल्टी ग्रेविडा में सर्वाइकल डायलेटेशन की स्पीड बढ़ जाती है। समझ में आई इतनी बात? ये दो इंपॉर्टेंट बात। इस स्टेज में जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा बातें करती है। बातें का मतलब क्या है? हल्का सा भी दर्द होता है, वो मम्मी से अपने जो भी उनके जो गार्जियन से पूछती है ऐसा क्या है, उनको दर्द कितने 10 सेकंड के लिए दर्द होगा ओनली, और 20-30 मिनट तक दर्द नहीं होगा, तो उसको कोई तकलीफ भी नहीं है, घूम रही है 10 सेकंड के लिए, थोड़ा सा ऐसे किया तो खूब बातें करेगी, लोग दूसरों को इरिटेट करेगी। इसमें उसको एंजाइटी होने लगती है, धीरे धीरे क्या होने लगती है? एंजाइटी होने लगती है। एंजाइटी का मतलब क्योंकि पेन ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है, पेन धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ रही, पहले तो थोड़ी बहुत थी, और यहाँ पर आते आते आउट ऑफ नहीं, चुप रहो, आउट ऑफ कंट्रोल। सर्वाइकल डायलेटेशन की स्पीड की बात करें अगर, यहाँ तो स्पीड हो गई। अब फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, 15 से 30 मिनट से आते हैं, और 10-15 सेकंड के, या 3 से 5 मिनट से आते हैं, और सिर्फ 35-40 सेकंड के आते हैं। और यहाँ पर हर 2 से 3 मिनट से आते हैं, और जब आते हैं तो 60 से 70 सेकंड के आते हैं। यहाँ पर सुनना, 2 से 3 मिनट से आते हैं, और जब आते हैं तो कितना टाइम लगता है? 60, इसका मतलब 3.5 मिनट का एक हो गया पूरा, तो 10 मिनट में कितने हो गए? 3। जब कभी भी 10 मिनट में 3 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ जाए उसको बोलते हैं आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर वेजिनल डिलीवरी। 10 मिनट में 3 किसमें आते हैं? इसमें। 10 मिनट में 3 पूरे हो जाते हैं। 10 मिनट में 3 आएंगे कितने से? 2 to 3 मिनट फ्रीक्वेंसी, 60 to 70 सेकंड ड्यूरेशन, तो दोनों मिला के कितना होगा? अप्रोक्सीमेट 3.5 मिनट्स, तो 10 मिनट में 3। और अगर कोई पूछ ले टेकी सिस्टोल क्या होता है? टेकी मतलब बहुत, जैसे टेकी कार्डिया, हार्ट रेट 100 से ज्यादा, तो टेकी सिस्टोल का मतलब है अगर किसी फीमेल में 10 मिनट में 5 से ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको टेकी सिस्टोल बोलते हैं, एब्नॉर्मल। मोर देन 5 इन 10 मिनट्स, मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट इज कॉल्ड टेकी सिस्टोल। टेकी सिस्टोल, इट इज ए हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस। फीटस को डिस्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, फीटस को दिक्कत कर सकता है। मोर देन 5 इन 10 मिनट्स इज टैकी सिस्टोल, ये आ सकता है। टैकी सिस्टोल की डेफिनेशन क्या है? मोर देन 5 इन 10 मिनट पीरियड्स। ये शॉर्ट में पढ़ लिया, ये इतना ही था, आगे पढ़ेंगे पूरा। फर्स्ट स्टेज के बारे में ये सारी चीजें रिपीट होगी तो आपको याद हो जाएगी। अब आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में कितनी फेज होती है? 2 ही होती है, पर्पल्सिव, एक्सपल्सिव। पर्पल्सिव और ये तो लिख लिया सबने, सबका लिखना, तो तुम वैसे अपने ऊपर क्यों ले रही है? ओ भाई ठीक है, सब आएगा वापस, लिखना चाहो तो आपकी इच्छा, नहीं लिखना चाहो तो मैं समझाने के लिए। जब मैं लेबर की जो वापस स्टेज पढ़ाऊंगा सब आएगा। अपनी अपनी क्या बोलते हैं इंग्लिश में इच्छा को? चॉइस। हाँ चॉइस, हाँ चॉइस, चॉइस, हाँ चॉइस, ठीक है। तो ये बातें मत करो। चलो ठीक है, कोई ना, हो गया। अपने को बस थोड़ा लेबर को इजी बनाना है और कुछ नहीं करना। तुम क्वेश्चन निकालोगे अपने आप ही तुम्हारे सही हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम मिलकर पढ़ रहे हैं। कुछ आप बातें बताओगे, कुछ मैं बातें बताऊंगा, ऐसे करके टॉपिक पूरा हो जाएगा। बस हम मिलकर पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होगा। हम बोल देंगे ना हम आपको पढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा। एक बार मैं कहीं सुन रहा था, एक कोई कोचिंग के टीचर ही थे,
वो बोलते हैं मैं लोगों की जिंदगी बनाता हूँ। क्या बोला? लोगों की लाइफ बनाता हूँ मैं। अच्छा तुम लाइफ बनाते हो तो फिर कोचिंग में जितने सारे बच्चे बैठते हैं तुम तो सबको सेम पढ़ाते हो, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता भाई? अगर आपके बोलने से सबका होता तो फिर सबका क्यों नहीं होता? सबका क्यों नहीं होता बताओ? तो इसीलिए हम सिर्फ गाइड है, सिलेक्शन की सारी जिम्मेदारी। अरे सर मेरे में इतनी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी लाइफ बनाऊं, मैं बस आप जैसे ही हूँ। बस हम सिर्फ एक गाइड है, आपको बताना है कि एम्स उधर है, तो आपको उधर जाना है, अगर आप चलोगे तो आप एम्स पहुंच जाओगे। इसीलिए सारे लोग कोचिंग करते हैं, जितने भी बैच में बच्चे बैठे सारे के सारे लोग सिलेक्ट हो गए, तो कुछ लोग छोड़ देते पढ़ाई, कुछ लोग होना ही नहीं चाहते। तो हमारे पढ़ाने के बाद, जब यहाँ से पढ़ने के बाद तुम लोग कितना रिवीजन करते हो, कितना इस चीज को सीरियस लेते हो, आप खुद कितने उसका एफर्ट लगाते हो। हमने बोल दिया एम चले जाए, यहाँ से बाहर निकल, स्विफ्ट लेफ्ट टर्न सीधा जाएगा, आगे पुल से राइट टर्न। आप लोग बोला आया बेचारा कहने वाला, यहाँ से गया लेफ्ट टर्न, अंदर जाते लेफ्ट टर्न पीली टंकी, फिर लेफ्ट टर्न ग्राउंड, फिर लेफ्ट टर्न उधर, फिर लेफ्ट टर्न इधर, फिर कहाँ एम्स आएगा? फिर एम्स नहीं आएगा, फिर ग्राउंड ही आएगा। तो फिर डिपेंड करता है आप लोग क्या करते हो। हम लोग आपकी जिंदगी नहीं बनाते, हम आपको गाइड करते हैं, बस जिंदगी आपकी आप खुद बनाते हो। क्या है? अरे आप मेरे साथ क्या हो, मैं आपके साथ हूँ बेवकूफों। आपकी वजह से हम हैं, आप नहीं तो हम कौन? आपकी वजह से हम हैं, पहली बात तो ये मत बोलो कि हमारी वजह से आप हो। हाँ आपकी कैसे गंदे लोग हो। मुझे संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। चलो ये हो गया सब। कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर पेन क्यों होता है? दो चीजें मिलके। अब कहा 7 महीने में तुम क्या संघर्ष करवा रहे हो मेरे से? इसको संघर्ष नहीं बोलते, इसको प्रेशन बोलते बेवकूफों। संघर्ष तो किसको बोलते हैं? मजबूरी में करना पड़ रहा है, नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, उसको संघर्ष बोलते हैं। ये संघर्ष कैसे हुआ भाई? देखो मैं ड्यूटी जाता हूँ सुबह 7 बजे, 2 बजे ड्यूटी पूरी हो जाती है, गवर्नमेंट वहां पे इतने पैसे दे देती है, तो इतनी तो मैं कोई 4-5 कुंटल दाल खाता नहीं कि खत्म हो जाएगी इतने पैसे में, 1 लाख रुपए में, तो ये संघर्ष नहीं है, ये जस्ट आपसे मिलने का बहाना है। समझे आप? सुनो, ये समझा करो। क्या? हाँ सेकंड स्टेटमेंट भूल गया, इसीलिए मैं कहता हूँ लाइफ वाइफ कुछ नहीं बनाते हो, हम मिलकर पढ़ते हैं। मैं भूल गया, इन्होंने बता दिया ना। ये मैं यही प्रूव करना चाह रहा था कि आप लोगों की वजह से सब कुछ ठीक चलता है, आप बताते रहो चलता रहेगा। एक होता है पर्पल्सिव स्टेज, एक होता है एक्सपल्सिव स्टेज। पर्पल्सिव स्टेज का मतलब होता है बेबी यूट्रस से पेल्विक फ्लोर तक आता है, यूट्रस से पेल्विक फ्लोर तक की जर्नी को क्या बोलते हैं? पर्पल्सिव स्टेज। और पेल्विक फ्लोर से एक्सपेल आउट होने को क्या बोलते हैं? एक्सपल्सिव स्टेज। समझ में आई क्या? यूटेराइन कैविटी टू पेल्विक फ्लोर तक की जर्नी को क्या बोलते हैं? पर्पल्सिव स्टेज। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसका आधा टाइम इसमें लगता है। बेबी एक्सपेल आउट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपल्सिव स्टेज। अगर बाई चांस 30 मिनट का है सेकंड स्टेज, तो 20 मिनट का ये होगा, 10 मिनट का ये होगा। अगर कोई 1 घंटे का है तो भी ये समझ लेना कि 40 मिनट का ये होगा, 20 मिनट का ये होगा। एक्सपल्सिव स्टेज पेज हमेशा पर्पल्सिव का हाफ होता है, पर्पल्सिव का हाफ होता है, क्योंकि एक्सप्रेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, हर स्टेज में वैसे पूरा पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं कॉज ऑफ, हो गया मिट गया, इतना ही था। सुनो इधर, आपको दूर दूर लिखना है। क्या लिखा मैंने? यूटेराइन स्ट्रेचिंग, ये दूर लिखना, टर्म फीटस दोनों लिखो पहले, लिखना एक लाइन में है तो लिखना। मतलब लेबर पेन होने के 2 कारण है, यूट्रस स्ट्रेच होगा और टर्म फीटस होगा। इतना लिख के एक बार सुन लो, सुनोगे? सुनोगे ना? ठीक, नहीं सुनोगे? नहीं भी सुनोगे तो भी सुनाऊंगा, तुम चाहे कितना जोर लगा लो। मेरे से आपको कोई दिक्कत है क्या? कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो दिक्कत है। दीवारों के कान होते हैं और मेरी दीवारों से दोस्ती है, मैं बात बता रहा हूँ सुन लो। अपनी जबान को बंद रखा करो, ठीक रहेगा। आपके कुछ कुछ स्टेटमेंट अच्छे नहीं है, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, बट मैं सच, मेरे पास सारी घूम फिर के न्यूज आ जाती है, उधर से घूमते 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 सब आ जाती है इधर। हालांकि मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि तुम बच्चे हो बेचारे, भोले हो, इनोसेंट हो, बट तुम बोलते इतना गंदे हो, इतना गंदा बोलते हो जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब माफ करने लायक नहीं है। बट मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि कोई ना, चल ये बात सत्य है, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं मान नहीं हूं, क्योंकि आपके द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सारी बातें काल्पनिक मानी जाए, ये मेरा मन कहता है, इसलिए मैं आपको माफ कर देता हूँ। ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी, इसको बोलते हैं दादाजी मतलब प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं मास्टर, इससे नीचे जो भी उसको बोलते हैं स्टूडेंट। ये तो पता है, प्रिंसिपल, टीचर एंड स्टूडेंट। हाइपोथैलेमस में 4-5 नाम बता रहा हूँ, सारे तो नहीं बता रहा। एक बनता है सीआरएच, क्या बनता है? एक बनता है टीआरएच, क्या बनता है? एक बनता है जीएनआरएच, क्या बनता है? सुनना अच्छे से, कौन सा? और बाप जी जीएनआरएच बोल दे अभी। अब ये तो हो गए 3, ये अकेला ही है, इसको बोलते हैं सिंगल पेरेंट। अब तो यहाँ पर मामला लगे, एक होता है जीएचआरएच, एक होता है जीएचआर आईएच, जीएचआर, एक होता है पीआरएच और एक होता है पीआईएच। क्या होता है? एक होता है एडीएच, एक होता है
बेसिक इन्वॉल्व एलिमेंट जो इसमें इन्वॉल्व होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, एक होता है एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन को स्केलेटल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? किक किसमें होता है? मायोसिन में। मेन मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी होती है? मायोसिन। और एनर्जी के बिना कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एटीपी भी चाहिएगी, तो कुछ खाना पीना ही होना चाहिए मदर में। ऐसे नहीं है कि भूखे मारो तो 5 दिन से लिपिड होने वाला, कुछ खा मत। फर्स्ट स्टेज में एनपीओ नहीं करते, फर्स्ट स्टेज में लिक्विड वगैरह देते हैं, ठीक है ना। सेकंड स्टेज के एक्सप्लोसिव बेस को कुछ नहीं देना होता है ना। मायोसिन लाइट चेन, इसको बोलते हैं एमएलसीके। मायोसिन एक चेन बनाता है, उसको बोलते हैं एमएलसीके। फिर आ जाता है कैल्शियम सेल के अंदर, फिर कैल्शियम अंदर जाएगा तो फिर एक्टिन, मायोसिन, एमएलसीके और सब मिलकर मायोमेट्री में क्या करवा देंगे? कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे, और ऐसे हो जाएगा लेबर पेन। इतना ही है, ज्यादा नहीं है। मैं शॉर्ट ही लिखवाया, मुझे पता है थ्योरी लिखने में जोर आता है आपको ज्यादा। मैं खुद ही पसंद नहीं करना थ्योरी, कम थ्योरी ठीक है। बस कुछ कुछ चीजें जरूरी होती है, कुछ कुछ बहुत अच्छे से एकेडमिक पढ़ के आए होते हैं, वो क्लास खत्म होने के बाद बोल देंगे या व्हाट्स दिस। ऐसे ऐसे कुछ इंग्लिश में 2 4 डायलॉग ऐसे 4 5 ऐसे बोलेंगे जैसे लगेगा भाई क्या ही हमने गलती कर दी पढ़ा के। नहीं नहीं, बेचारा राहुल सीधा बंदा है। राहुल आप कुछ भी लिखवा दो कुछ नहीं कहेगा।
Nothing. Done.